पिता और बेटा जबरदस्ती बैल को खींचकर कुएं के ऊपर ले आए। जैसे ही बैल अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हुआ, आदमी ने अचानक अपने पैरों के नीचे से कुएं का ढक्कन हटा दिया। संतुलन बिगड़ते ही बैल सीधे नीचे गिर पड़ा और उसकी जोरदार चीख सुनाई दी। दोनों को डर था कि कहीं शोर सुनकर पड़ोसी ना आ जाए, इसलिए आदमी ने फिर से बंदूक उठाई और कुएं के तल की ओर निशाना साधकर तब तक गोलियां चलाईं जब तक कोई हलचल बंद नहीं हो गई। अब जाकर उसका मन शांत हुआ। उसने ये सब केवल अपनी पत्नी से जुड़े पुराने झगड़े को छुपाने के लिए किया था। इसके बाद दोनों एक गाड़ी मिट्टी लाए और पूरे कुएं को भर दिया। उन्हें लगा कि सब राज अब दफन हो चुका है, लेकिन कौन जानता था कि पुलिस प्रमुख जल्द ही उनके दरवाजे पर आ खड़ा होगा। असल में पुलिस प्रमुख और कियांग की पत्नी अच्छे दोस्त थे। काफी समय से उसने किसी औरत को नहीं देखा था और उसे डर था कि पुलिस प्रमुख को उस पर शक न हो जाए। इसलिए कियांग ने खुद पहल करते हुए उसे घर बुला लिया और कह दिया कि उसकी पत्नी कुछ समय पहले किसी के साथ भाग गई है। कियांग ने पहले से पत्नी के कपड़े संभाल रखे थे और उसका बेटा भी पास लेटा हुआ था, जिससे पुलिस प्रमुख का शक दूर हो गया। लेकिन रात में सोने से पहले अचानक बैलघर से अजीब सी आवाज आने लगी। चौंक कर कियांग तुरंत वहां पहुंचा और सामने का दृश्य देखकर दंग रह गया। वहां उसे बहुत सारे चूहे दिखे। कियांग गोली चलाने ही वाला था कि उसने देखा एक चूहा पास की पाइप में फंसा हुआ है। वह उसे देखने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अचानक बदबूदार गंध आई और वह उल्टी करने लगा। असल में वह पाइप रोने वाले कुएं से जुड़ा था, जिसमें उसकी मरी हुई पत्नी दफन थी। वह बदबू लाश सड़ने की गंध थी। कियांग को डर था कि कहीं किसी को पता न चल जाए, इसलिए उसने जल्दी से सीमेंट से उस छेद को बंद कर दिया। लेकिन उसने अपनी पत्नी को क्यों मारा? असल में उसकी पत्नी एक अमीर घराने की बेटी थी और पिता की मौत के बाद उसने 4000 एकड़ जमीन विरासत में पाई थी। वह जमीन बेचकर शहर में बसना चाहती थी, लेकिन कियांग ने सख्ती से इनकार कर दिया क्योंकि उस समय जमीन इज्जत की निशानी मानी जाती थी। दोनों के बीच इस बात को लेकर अक्सर झगड़े होते थे, यहां तक कि बात तलाक तक पहुंच गई। कियांग जानता था कि तलाक होते ही वह कंगाल हो जाएगा, इसलिए उसने अपनी पत्नी को मार डाला।